आज हम बात करने वाले हैं संज्ञा किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ शेयर इट विद योर लव वंस। तो फिर आते हैं अपने हम टॉपिक पे कि संज्ञा किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। संज्ञा की परिभाषा पहले जान लेते हैं कि जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। इसको हम बार बार बोलने पे हमें ये याद हो जाता है और बहुत ही आसान है। मात्र कुछ शब्दों से बनी हुई ये परिभाषा है। जैसे जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब जैसे पशु, जाति, सुंदरता, गुण, क्रोध, ये सब हमारे क्या है? संज्ञा के रूप हैं। अब संज्ञा के भेद के बारे में बात करते हैं तो मुख्यतः इसके 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, जैसे उदाहरण और इस भेद के क्या रूप हैं। यानी कि उदाहरण जैसे गंगा, दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू आदि, ये सभी शब्द एक विशेष नदी, विशेष शहर या विशेष पुरुष के लिए उपयोग किए गए हैं। तो इस तरह के जितने भी आपको नाम मिलते हैं या कुछ होते हैं तो वो इस भेद के उदाहरण हैं। अब जैसे दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। यानी कि जातिवाचक संज्ञा उस शब्द को कहा जाता है जिससे पूरी जाति का पता चले, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। कि जैसे किसी एक वस्तु का या किसी वैसी उसका नाम लेने पर पूरे समूह का उसमें आ जाता है, यानी वो पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे नदी एक संज्ञा शब्द है क्योंकि ये कोई भी नदी हो सकती है। पक्षी में चिड़िया, कबूतर, तोता, बतख। पशु में गाय, बैल, भैंस इत्यादि। इसी तरह से हम तीसरी भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं तो इसका जो परिभाषा है वह संज्ञा शब्द जो मन के भाव, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के गुण, दोष तथा अवस्था के बारे में बताते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अब इसके जैसे कि उदाहरण हैं जैसे खुशी, गम, दया, घमंड आदि, जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। प्यार हम जिसे केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, इसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, विषय, स्थान या प्राणी का बोध कराने की बजाय उसे समूह या समाज को परिभाषित करते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे समूहवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं जैसे पुस्तकालय, जंगल, स्कूल आदि। 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जिनसे किसी पदार्थ, तत्व, धातु, सामग्री, द्रव्य आदि का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसके जो उदाहरण हैं वो आगे की स्लाइड्स में मैं समझाऊंगी, जैसे सोना, पानी, तांबा और सीमेंट इत्यादि। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।